फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम है तुम्हारा, फिफ्थ नंबर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। देख ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इसके साथ दे रखा है, इसके साथ dy माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 है ना। इसे भी मुझे सिर्फ टेबल बनाना है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, हम क्या करते हैं, पहले इसे हम घर में इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। देख ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स dy इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देख dy को हम इधर ही छोड़ देते हैं और ये पूरा तो x का ही फंक्शन है ना, इसे उठा के इधर ले जा रहे हैं। देखो तो dy इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स ई माइनस एक्स, नीचे में आ गया ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये आ गया तुम्हारा dx। कोई दिक्कत? अब देखो x वाला टर्म dx की तरफ चला गया, y अकेला बच गया dy के टर्म में। अब हम इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। dy का इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा y, है ना। याद है अगर मैं इसको t लेट करूं तो ये dt में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां करके निकलाते हैं, लेट कर लेते हैं हम ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इक्वल टू टी। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को टी लेट करें तो हमें dx को चेंज करना ही पड़ेगा और सारा का सारा इक्वेशन को मुझे t के फॉर्म में लाना। तो देख यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या x के रिस्पेक्ट में करो या t के रिस्पेक्ट में करो। तो देखो बेटा ex का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ex हो, इसका करेंगे तो e माइनस एक्स इंटू में माइनस 1, क्योंकि माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा, चेंजिंग है, x के बदले में माइनस एक्स है। जहां जहां आपको चेंजिंग दिखलाई दे हर एक जगह डिफरेंशिएशन होगा। ये आ गया आपका dt अपॉन में dx। देखिए ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये हुआ dt अपॉन में dx। ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स dx जो आया ये आ गया आपका dt आया। देखो अगर मैं इसे t लेट किया तो ये सारा dt में आ गया, तो सर ये हो गया dt अपॉन में t, है ना। और dt 1/t, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t होगा। तो y इक्वल टू हो गया तुम्हारा log t प्लस में c। अब t के बदले में जिसे हमने t लेट किया है उसे लिख देते हैं, सर y इक्वल टू हो जाएगा log ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस में c। ये हो गया। क्वेश्चन को देखो, y log y dx, y 7 नंबर प्रॉब्लम है, y log y dx माइनस y log y dx हाँ माइनस x dy माइनस x dy इक्वल टू है 0, है ना। ये भी सेम टेबल है। हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को dy की तरफ, x वाले टर्म को dx की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर 0 है ना तो किसी एक टर्म को उधर लेके चले जाओ, तब क्रॉसिंग में आने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख मैं लिख रहा हूं y log y dx इक्वल टू x dy, है ना। देख इस x को इधर ले आते हैं, तो देख dx by x इक्वल टू होगा dy अपॉन में y log y log। अब देखो सेपरेबल हो गया, dy की तरफ y वाले टर्म चले गए, dx की तरफ x वाले टर्म चले गए। अब हम इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, dx by x log x, ठीक है। देख log x में आप पॉजिटिव लिख देता है ना, log हमेशा पॉजिटिव का ही होता है। अगर आप log x भी लिख के छोड़ दिए, मोड नहीं लगा है
कोई गलत नहीं है, लेकिन अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला जो टीचर होगा, जहां आप जाके ट्यूशन पढ़ते होंगे, वो कहेगा यार तेरा मास्टर तो मोड लगाया है, हर किताब में भी लगा होगा, ये सर लॉग नेगेटिव का होता है पॉजिटिव का, तो वो दिखलाने के लिए जो लॉग में पॉजिटिव वैल्यू होती है इसीलिए लगा देते हैं। लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा ना, वो वैल्यू की कोई रखेगा ही नहीं, मोड वो एक स्टाइल हो जाएगी, उस बात को जानता है। देख इधर आओ, अगर मैं यहाँ log y को टी लेट करूं तो 1/y dy dt आ जाएगा। डिफरेंशिएट जब करेंगे हम log y को टी लेट करेंगे, इस केस में करेंगे, छोड़ दे, समझ में आया बात? log y को टी लेट करेंगे तो 1/y dy dt आ गया। ये हो गया आपका क्या चीज, dt अपॉन में dt है ना। अगर हम लेट कर लेते हैं log y इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y करो या t करो, तो log y का होगा 1/y, ये हो गया dt अपॉन में dy। देखिए dy अपॉन में y, ये हुआ ना dt है, तो dy अपॉन में y के लिए dt लिखा, और ये तो t था ही, तो जब इसको इंटीग्रेट किए ये आ गया सर log t प्लस में c, ये आया हमारा क्या चीज, log x है ना। अब t के बदले में क्या लिखोगे, किसे t लेट किए हैं, log y को, तो देख log x इक्वल टू होगा log y प्लस, एक बात और ध्यान रखें, ध्यान से सुनना जो समझने वाले हो, अगर इधर कितने टर्म को मैंने इंटीग्रेट किया, 4 टर्म इंटीग्रेट किया, अगर उसमें 3 टर्म में log लगा है और एक में log नहीं है, जनरल है, तो यहां c ही जुड़ेगा। लेकिन अगर इधर के सारे टर्म में log लगे हैं तो यहां log c जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये कहीं लिखी नहीं है, समझ में आया बात? तो सर जब हम इसको जोड़ेंगे ये क्या आएगा मेरा, log c, यहां भी आया log c, थोड़ा सा और देख ले। तो सर ये काम तो मेरा हो गया, कब है सर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेंगे। देख ये log m प्लस log n है, तो देख log x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, log y इंटू में c, log दोनों तरफ से हट गया, x इक्वल टू क्या हुआ, yc। सर इसे और लिखना है, आंसर यही खत्म है, तो सर y इक्वल टू y के टर्म में लिखना है, y इक्वल टू होगा x बाई c। सर ये भी हो सकता है y इक्वल टू h c का पावर, यहां तक आ गया, तो जो चाहेगा यहां तक ला सकता है, नहीं तो क्या जल्दी है, आप है मुझे मार, कहीं मिस्टेक हो जाए तो जहां निकल गया वहां उसे खत्म कर देना। सर एक्सपोनेंशियल से जाना, हां एक log और है, log y, एक मिनट, तो log y इक्वल टू हो गया x अपॉन में c, तो y इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x अपॉन में, log x इक्वल टू t, x इक्वल टू होता है e का पावर t। ओके मैं एक्सपेंशन लिख लिया, लिख लिया बेटा। 9th नंबर देखो प्रॉब्लम, 9th नंबर है बेटा, dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स x। देख ये है dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स x है, ठीक है ना। तो देख ये इनवर्स x वाला फंक्शन है ना, sin इनवर्स x में x है ना, dx उधर ही जाएगा। सर dy इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x dx है, ठीक है। देख इधर भी इंटीग्रेट कर दे, इधर भी इंटीग्रेट कर दे, तो सर dy का तो y हो गया, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं सर, 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर होता है, और 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो sin इनवर्स x होता है, डायरेक्ट sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मुझे आईलेट का सहारा लेना पड़ेगा, जो 7.6 में आपने देखा होगा। देख इसे आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0 sin इनवर्स x dx, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है। आईलेट के आधार पे
पहले इनवर्स फिर लॉगरिथमिक ऐसे पढ़े हैं 7.6 में। जब आप आइलेट देखिएगा आइलेट सर आई से हो गया इनवर्स, एल से हो गया लॉगरिथमिक, ए से हो गया अलजेब्रिक, टी से हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक और ई से हो गया एक्सपोनेंशियल। यहां से मेरे पास अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक है। अलजेब्रिक है पहला, बाद में है ट्रिगोनोमेट्रिक। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला कहता है y इक्वल टू, सर क्या करेंगे हम इसमें? ठीक है, क्या करेंगे बता दो रहे। आइलेट में क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है? अरे ये इनवर्स है, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। ठीक है ना। अब आइलेट का फॉर्मूला किसी बच्चे को मालूम है? वेरी गुड, 4-5 को मालूम है। देखिए मैं भी लगा रहा हूं। ठीक है, देख फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर छोड़ो, सेकंड को आप इंटीग्रेट करो, माइनस का साइन इंटीग्रेशन ब्रैकेट लो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, सेकंड का फिर इंटीग्रेट करो और ओवरऑल का इंटीग्रेट करो। यही है। ठीक है ना। देख सर ये साइन इनवर्स x तो है ही, x नोट का करेंगे तो ये सर हो जाएगा x 0 का 0 प्लस 1 0 प्लस 1, 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है और 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है ना। देख माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x dx। इसका x हो गया ना, फिर आगे dx। अब देख यहां तक तो हम इंटीग्रेट कर ही लिए हैं सर। y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x आ ही गया, बच गया ये पार्ट, माइनस यहां है x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना। अब देख जब ऊपर में कुछ आ गया इसको मुझे इंटीग्रेट करके जाना होगा। हमेशा जब भी इंटीग्रेट करना तो पूरा रूट को इंटीग्रेट कर लेना है। यहाँ नहीं तो ऐसे भी पढ़ाएगा आपको टीचर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, बात वही हुई। ठीक है ना, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आ जाएगा तो फंस जाओगे। तो हम क्या करेंगे, रूट पूरा ले लेंगे, हम लेट कर देंगे, लेट रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो देख 1 का 0 माइनस 2x, ये हुआ 2t dt बाय dx। तो माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, x dx जो हुआ माइनस t dt आया x dx। देख बेटा ये x dx को हम माइनस t dt लिख सकते हैं। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और पीछे वाला माइनस प्लस, ये माइनस, यहां आ गया सब क्या चीज t dt अपॉन में t, और ये तो है ही y इक्वल टू x साइन इनवर्स x। देखिए t से t कैंसिल हो गया, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t। तो सर y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस t किसे लेट किया है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया। 12th नंबर प्रॉब्लम बता रहे हैं बेटा, ये है x, देख x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू है 1। ठीक है ना, y बराबर 0 x बराबर 2 है। ठीक है, इसमें y की वैल्यू 0 रखा है और x की वैल्यु निकलती है c की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना। देख हम सिंपल है dx की तरफ ही ले जाएंगे क्योंकि सारा ये x वाला टर्म है और ये dx है, इसे मैं क्रॉस करता हूं तो देखो dy इक्वल टू dx अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। ठीक सर
इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो हो गया dy का y। और देख इधर ये dx है, इसे अगर ओपन करेंगे x और इसे लिखेंगे हम x प्लस 1 x माइनस 1। देख y इक्वल टू I लिख के छोड़ दे इसे फर्स्ट, ठीक है। अब हम पहले इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देख I इक्वल टू है मेरा, I इक्वल टू है dx x x प्लस 1 x माइनस 1, है ना। अब देखो तो 1 बाय x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a बाय x प्लस b बाय x प्लस 1 प्लस c बाय x माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब फिर उसको करेंगे।